जी, तो इस वक्त ये मियां अली इशफाक साहब जो है वो मीडिया और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं और सनम जावेद को अदालत ने रिहा कर दिया है और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने तारीखी फ़ैसला सुनाया है और उन्होंने उनकी गिरफ़्तारी को मुअत्तल कर दिया है और जुमेरात को समाअत दोबारा होगी और अदालत ने कहा है कि सनम जावेद, उनकी वालदा, उनके वालिद कोई किसी तरह की मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेंगे, बयानात नहीं देंगे और इस वक्त सनम जावेद को रिहा कर दिया गया है और उनको यहाँ से घर जाने की इजाज़त दे दी गई है। सनम जावेद अगली समाअत तक इस्लामाबाद रहेंगी। अदालत ने पिछले 1 साल का मुकम्मल रिकॉर्ड मांग लिया है और अदालत जो है वो इस सारे मामले को देखेगी कि सनम जावेद की गिरफ़्तारी दुरुस्त थी या नहीं थी। इस वक्त आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमरे अदालत के बाहर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत के बाहर, वैसे ये तारिक महमूद जहांगीरी साहब की अदालत है, इसके साथ मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत है और इस वक्त जो है वो सनम जावेद को रिहा कर दिया गया है और बलूचिस्तान पुलिस ने जो उनकी गिरफ़्तारी डाली थी उस गिरफ़्तारी को मुअत्तल कर दिया गया है। इस वक्त ये बड़ी पेशरफ्त हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया है, एक तारीखी हुक्म उन्होंने जारी किया है और सनम जावेद को जो एक बोगस मुकदमा है और उसमें जज साहब ने, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने जो है वो FIR तलब की। उन्होंने FIR रिकॉर्ड देखा और FIR देखकर और जब उन्होंने FIR देखी तो मियां अली इशफाक ने बताया अदालत को कि सनम जावेद जो है उनको, सनम जावेद जो है इस केस में जो है वो नामजद नहीं थी, उनको अब इस केस में गिरफ़्तार किया गया है और इस वक्त ये अली बुखारी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। अली बुखारी साहब ने आज बड़ा ज़बरदस्त काम किया। अली बुखारी साहब ने जो मुरीद अब्बास साहब हैं उनको इंगेज करके रखा। ये प्याज गंगवाल साहब और आहद खोकर साहब आपके सामने मौजूद हैं और अली बुखारी साहब ने इसलिए इंगेज करके रखा कि जज जो है मुरीद अब्बास साहब वो बड़ी जल्दी में नज़र आते थे कि वो एज़ सून एज़ पॉसिबल इस केस को निपटाएं और कहें कि बलूचिस्तान हुकूमत बिल्कुल वो ट्रांजिट रिमांड दें और ताकि बलूचिस्तान पुलिस सनम जावेद को लेकर रवाना हो जाए। लेकिन इस दौरान क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने मामला टेकअप करना था तो अली बुखारी साहब ने उनको इंगेज करके रखा, बड़े लंबे दलाइल दिए और ये देखें जनाब, तो इस वक्त PTI के जो वकला हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं। साकिब बशीर साहब ख़बरें ब्रेक कर रहे हैं और ज़ुबैर साहब जो हैं वो ट्विटर पे ठक लगे हुए हैं और ये इस वक्त मामलात हैं, ये सूरत हाल है। ये वो मनाजिर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जहाँ पर सनम जावेद को अदालत ने यहाँ से घर जाने का जो है वो घर जाने की इजाज़त दे दी है, उनकी गिरफ़्तारी को मुअत्तल कर दिया गया है और अदालत ने बिल्कुल ये वाज़े किया है कि अदालत इस सारे मामले को देखेगी कि आया उनकी गिरफ़्तारी ठीक है नहीं है, एक के बाद दूसरी FIR हो सकती थी, नहीं हो सकती थी। साथ ही अदालत ये भी देखेगी कि जो सनम जावेद हैं क्या उनकी जो गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं एक के बाद दूसरी ये बदनीयत मबनी है या नहीं है, क्योंकि मियां अली इशफाक साहब ने जो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस असद जावेद घुराल का साहब का फ़ैसला अदालत के सामने रखा है, उसने बड़ा काम दिखाया है और असद जावेद घुराल साहब का जो फ़ैसला है उसने जो मलिक मोहम्मद इमरान साहब की अदालत में भी बड़ा काम दिखाया, उस फ़ैसले ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बड़ा काम दिखाया क्योंकि उस फ़ैसले में वाज़ेह तौर पे ये लिखा हुआ है कि जो पंजाब हुकूमत है, मरीम नवाज़ की हुकूमत है, शहबाज शरीफ सरकार है, मोहसिन नकवी हैं, ये बदनीयती पे मबनी फ़ैसले कर रहे हैं। एक के बाद एक सनम जावेद की गिरफ़्तारी डाल रहे हैं, एक केस में वो रिहा होती हैं, दूसरे केस में गिरफ़्तारी डाल दी जाती है। तो इस वक्त ये मनाजिर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जहाँ पे मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत से ये बड़ा हुक्म जारी कर दिया गया है। आज मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने ये हुक्म दिया था कि सनम जावेद को 5:30 बजे प्रोड्यूस किया जाए। IG इस्लामाबाद को भी तलब किया गया था, DG FIA को भी तलब किया गया था और आज ये बातें हो रही थी कि सनम जावेद को यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, उसको नहीं लाया जाएगा। लेकिन ये है मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत, हुकूमत ने 2 घंटे पहले ही उनको प्रोड्यूस कर दिया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले आए थे। ये आप देख रहे हैं अतीक साहब, ये सनम जावेद के हस्बैंड हैं और इस वक्त वो ज़ाहिर है कॉल्स का सिलसिला होगा, मुबारकबादें दी जा रही होंगी और मियां अली इशफाक साहब अभी तक जो है वो डिजिटल मीडिया और मीडिया के नुमाइंदों से जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको आगे भी ये मनाजिर दिखाएंगे जब ये यहाँ से मियां अली इशफाक साहब जो हैं वो रवाना होंगे और अब मियां अली इशफाक साहब जो है वो गुफ्तगू कर चुके हैं। मियां अली इशफाक साहब और उनके साथ सनम जावेद भी हैं, वो इस वक्त यहाँ से जो है वो आ रहे हैं और यहाँ से सनम जावेद जो है वो रवाना होंगी। अदालत ने बड़ा सख्ती से कहा है कि सनम जावेद या उनकी फैमिली जो है वो किसी तरह का कोई बयान नहीं देंगे, मीडिया से कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे। अदालत ने सनम जावेद की बलूचिस्तान पुलिस के हाथों जो गिरफ़्तारी है उसको मुअत्तल कर दिया है और अदालत ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि सनम जावेद की वालदा, उनके वालिद किसी तरह का कोई मीडिया से के ऊपर बयान नहीं देंगे। और इस वक्त बड़ी यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो गहमा गहमी है और यहाँ से सनम जावेद जो हैं उनको उनके वकला और फैमिली लेकर और रवाना हो रहे हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में PTI के वकला, PTI के रहनुमा जो हैं ये यहाँ पर आए और इस वक्त जो है वो
सनम जावेद को लेकर मियां अली इशफाक यहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रवाना हो रहे हैं। और बड़ी आज ये बड़ी खबर है, बड़ी डेवलपमेंट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत से। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार, बड़ा सख्त ये हुक्म दिया है कि उन्होंने बलूचिस्तान पुलिस की जानिब से जो बताया गया कि गिरफ्तारी डाल दी गई है, गिरफ़्तार कर लिया गया है, तो उन्होंने इस गिरफ़्तारी को जो है वो मुअत्तल कर दिया है। अभी आपको ये दिखाएंगे कि ये जैसे ही नीचे आते हैं और यहाँ से रवाना होते हैं, ये सारे मनाजिर आपको दिखाएंगे कि कितनी बड़ी तादाद में जो है वो वकला और ज़ाहिर है PTI के बहुत से रहनुमा भी पहुँचे। और ये इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मनाजिर हैं और कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने बड़ा हुक्म जो है वो सुना दिया है और जो बलूचिस्तान पुलिस के ने गिरफ़्तारी डाली थी उस गिरफ़्तारी को मुअत्तल कर दिया गया है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि सनम जावेद की वालदा सामने ख़वातीन वकला के साथ ठहरी हैं, लेकिन ज़ाहिर है गुफ्तगू नहीं कर सकती ये, क्योंकि इस केस के हवाले से किसी मामले पर अदालत ने उनको रोक दिया। और ये दुरुस्त अदालत का फ़ैसला है कि जब तक इस केस का मेन डिसीजन नहीं हो जाता तब तक जो है वो किसी तरह का कोई बयान जो है वो नहीं देंगे। तो इस वक्त ये सूरत हाल है और बड़ी तादाद में, वैसे अदालती वक्त ख़त्म हो चुका है, लेकिन बड़ी तादाद में पुलिस जो है वो अदालत के अंदर भी बाहर भी पुलिस बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो मौजूद थी, क्योंकि IG इस्लामाबाद पुलिस उनको भी यहाँ पर तलब किया गया था। और ये वो मनाजिर हैं, अब वकला जो हैं वो ILF के वकला और PTI के वकला जो है इस वक्त ये यहाँ से आ रहे हैं और ये यहाँ पे सूरत हाल है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से, ये देखें जनाब, थोड़ा साइड में उन्होंने इधर बड़ा सारा हम अदालत के ऑर्डर के पाबंद हैं। इसके अलावा सनम जावेद को रहा कर दिया गया है। चलो आ जाए बस, ठीक है। इस वक्त सनम जावेद को उनकी फैमिली लेकर घर जा रही है। कितनी खुश है इस वक्त, आप देख सकते ये सामने सूरत हाल है और आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है वो सनम जावेद जो हैं वो यहाँ से रवाना हो रही हैं। ये इस वक्त अदालत से बाहर जो है वो आ चुकी हैं सनम जावेद और उनके साथ मियां अली इशफाक साहब हैं। ये वो बलूचिस्तान पुलिस को उन्होंने उन्हीं की वो गिरफ्तारी जो है वो सस्पेंड की है। तो यहाँ पे खदशात हैं कि दोबारा गिरफ्तार हो सकते हैं ये, क्योंकि पुलिस की गाड़ियाँ, पुलिस जो है यहाँ पे अलर्ट खड़ी है, तो एक खदशा है कि उनको दोबारा जो है वो गिरफ़्तार किया जा सकता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनको दोबारा गिरफ़्तार किया जा सकता है। उसकी रीज़न ये है कि अदालत ने वाज़े तौर पर जो बलूचिस्तान पुलिस की गिरफ्तारी थी उसको मुअत्तल कर दिया है। बड़ी तादाद इस वक्त आप देख रहे हैं, ये पुलिस हर तरफ आपको जो है वो पुलिस ही पुलिस नज़र आ रही है, सूरत हाल है। और ये जनाब इस वक्त है सूरत हाल के बड़ी तादाद में पुलिस जो है वो मौजूद है। और ये देखें इस वक्त कि किस तरह से जो है वो सनम जावेद जो है ये यहाँ से रवाना हो रही हैं। और ये इस वक्त सूरत हाल है, सनम जावेद जो है वो यहाँ से रवाना हो रही हैं। पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ख़दशा ये था कि शायद दोबारा पुलिस जो है वो अरेस्ट कर सकती है। लेकिन मसला यह है कि पुलिस बलूचिस्तान पुलिस ने गिरफ़्तारी की थी, लेकिन उसी गिरफ़्तारी को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। ये इशफाक बड़ाइच SHO जो है वो एक गाड़ी में बैठे हैं जिन्होंने पहले ये
सारी गिरफ्तारी और सारी चीज़ें की थी। और ये इस वक्त जो है वो बैठ रही हैं गाड़ी में सनम जावेद, और कल की तरह आज भी आहत साहब जो है वो गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बैठ रहे हैं। ये सामने सनम जावेद के हस्बैंड और उनकी वालदा जो है वो इस वक्त गाड़ी में बैठ गए हैं, और आहत साहब जो है वो ड्राइव कर रहे हैं, और सनम जावेद के वालिद भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये इस वक्त जो है वो सूरत हाल है कि ये यहाँ से जो है वो रवाना अब हो रहे हैं। और देखते हैं बहरहाल, क्योंकि बहुत सी बार खदशात थी। ये वो पुलिस की गाड़ी है जिसमें जो फीमेल थाने की SHO हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और ये एक और गाड़ी है। ये वकला और ये सारे मनाजिर बाहर आप देख सकते हैं कि वैसे तो ये देखें आमिर मुग़ल साहब भी यहाँ पर आए थे, और यहाँ पे पुलिस की आप देख लें कि इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ आपको दूर दूर तक पुलिस की गाड़ियाँ और ये सारी सूरत हाल नज़र आ रही है। और यहाँ से बारा जी सनम जावेद को जो है वो लेकर और रवाना जो है वो हो चुके हैं, और ये इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के मनाजिर हैं। देखते हैं बहरहाल जी क्या सूरत हाल बनती है। और ये हैं जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के मनाजिर, और पुलिस जो है वो यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद थी। यहाँ तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, खदशा था कि यहाँ पे गिरफ्तार उनको कर सकते हैं, और ये पुलिस की आप तादाद देख सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब का ऑर्डर था, और इस वक्त आप बाकी भी देख लें कि कितनी बड़ी तादाद में लोग आज यहाँ पर आए थे, और कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे किस तरह के इंतज़ामात और सिक्योरिटी थी। तो ये जनाब है सूरत हाल, ये हालात हैं। और ये तो चलें जी, इंशाल्लाह मज़ीद आपको अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। ये मनाज़िर हमने आपको रिहाई के जो है वो दिखा दिए हैं, कमरा अदालत से निकल कर और गाड़ी में बैठने तक और यहाँ से रवाना होने तक। बहुत शुक्रिया।